शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 33वां अध्याय। घुष्मा की भक्ति से घुष्मेश्वर उत्पत्ति वर्णन। सूत जी बोले, तब अपनी छोटी बहन को पुत्र हुआ देखकर उसकी बहन सुदेहा को बड़ा दुख हुआ और वह उससे विरोध करने लगी। जब वह पुत्र बड़ा हो गया तब अन्य ब्राह्मण उसका विवाह करने आए। सुधर्मा ने शय विधि उसका विवाह किया। इससे घुष्मा तो बड़ी प्रसन्न रहती और सुदेहा दुखित रह उसके सुख को न देख सकती। निदान एक दिन उसने अपने मन में दुखित हो रात में छुरी लेकर अपने पास सोते हुए उस पुत्र के अंगों को काट कर उसे मार डाला और रात ही रात उसे सरोवर में ले जाकर फेंक दिया, जहाँ की घुष्मा नित्य ज्योतिर्लिंगों को मिलाती थी। प्रतिकाल होने पर पुत्र की बहू जो सोकर उठी तो अपने पति की खाट को खून में सनी देखकर धाड़ मार कर रोने लगी और उसकी सास घुष्मा तो हाय हाय में मर गई, ऐसा कहते हुए विलाप करने लगी। परंतु इतना महान कष्ट पर भी घुष्मा ने शोक त्याग अपना नित्य का पार्थिव पूजन नहीं त्यागा और पार्थिव लिंग के नामों का उच्चारण करते हुए वह सरोवर के तट पर पार्थिव विसर्जन करने गई। तब वह पार्थिव सरोवर में मिलाकर घर की ओर मुड़ी तो देखा कि उसका पुत्र किनारे पर खड़ा है। घुष्मा ने उसकी ओर देखा और उसने कहा, हे माता, तुम्हारे पुण्य प्रताप से तथा सदाशिव भगवान की कृपा से मैं जिंदा हो गया हूँ। फिर तो उसी समय ज्योति स्वरूप महेश्वर संतुष्ट होकर वहां प्रकट हो गए और उससे बोले, हे वरानने, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर घुष्मा ने कहा कि हे नाथ, यदि आप मुझे इतने प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हैं तो मेरी यही प्रार्थना है कि संसार की रक्षा के लिए आप सर्वदा ही यहीं निवास कीजिए। शिवजी एवं अस्तु अर्थात ऐसा ही होगा कहकर घुमेश नामक से अपने शुभ ज्योतिर्लिंग द्वारा वहां स्थित हो गए और कहा कि हे सुव्रते, 100 पीढ़ी तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं है। फिर तो उसी समय वहां सुधर्मा और सुदेहा भी आए तथा घुष्मा के साथ सबने मिलकर शिवजी की 100 परिक्रमा की। फिर शिवजी की पूजा से सबने मलिनता त्याग परम सुख पाया। तब से घुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग वहां उत्पन्न हुआ, जो अपने दर्शन और पूजन से भक्तों के सुख की वृद्धि करता है। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने 12 संख्या वाले ज्योतिर्लिंग की यह सर्व कामदायक और भुक्ति मुक्ति प्रदायक कथा कही। जो इसे भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता है उसके सब पाप छूट जाते हैं तथा वह भुक्ति और मुक्ति लाभ करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 33वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। 34वां अध्याय। विष्णु जी को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। इसकी कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी को धन्यवाद दिया और उनकी बहुत प्रशंसा कर कहा कि हे महेश, अब आप हमें वह कथा सुनाइए कि श्री विष्णु जी को सुदर्शन चक्र कैसे मिला तथा हरीश्वर महादेव के ज्योतिर्लिंग का क्या महात्म्य है। सूत जी कहने लगे कि एक समय की बात है, जब राक्षस मनुष्य को कष्ट देने लगे और धर्म का विनाश होने लगा, तब उससे दुखी हो सब देवता विष्णु जी के पास गए और अपना सब दुख कह सुनाया। तब उसे सुनकर विष्णु ने उन्हें संतोष देकर कहा कि मैं शिव जी की आराधना कर तुम्हारा कार्य करूंगा। विष्णु जी कैलाश पर्वत के समीप जाकर वहां कुंड खोदकर अग्नि स्थापना कर उसके आगे तप करने लगे। विष्णु जी ने प्रीतिपूर्वक शिव जी के सहस्त्र नामों का पाठ प्रारंभ किया। एक एक नाम मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक कमलों को चढ़ाकर शरणागत वत्सल शिव जी की विष्णु जी पूजा करने लगे। तब विष्णु जी के प्रेम की परीक्षा के लिए सदाशिव ने सहस्त्र कमलों में से एक कमल का हरण कर लिया। अचल व्रती विष्णु ने उस कमल को खोजने में समस्त पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु जब उसको कहीं ना पाया तो उन्होंने अपना नेत्र चढ़ा लिया। तब सदाशिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने विष्णु जी से यह कहा कि हे विष्णु, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अभिलाषित हूँ, वर मांगो। तुम्हारी जो इच्छा होगी वही वर दूंगा। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ अदेय नहीं है। तब शिव जी के इन वचनों को सुनकर विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा कि हे नाथ,
आपके समक्ष मैं क्या कहने योग्य हूँ। आप सबके अंतर्यामी हैं, तद्यपि आपके आज्ञा से कहता हूँ कि हे सदाशिव, दैत्यों ने संपूर्ण पृथ्वी को पीड़ित कर दिया है, जिससे मुझको सुख नहीं है, और इधर मैं दैत्यों के नाश करने में समर्थ नहीं हो सका। इसलिए हे परमेश्वर, मैं आपकी शरण हूँ। उनके ऐसे वचनों को सुनकर देवादिदेव महारेश्वर ने शिव जी को चक्र प्रदान किया, जिससे महेश्वर ने विष्णु जी को चक्र प्रदान किया, जिससे विष्णु जी ने संपूर्ण दैत्य को नष्ट कर दिया। देवताओं को आनंद प्राप्त हुआ। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, वह कौन सा शिव सहस्त्र नाम है जिसे सुनकर शिव जी ने संतुष्ट हो विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उस महात्म्य को शिव संवाद सहित कहिए। व्यास जी कहते हैं, हे सूत जी, तब उन सावधान चित्त वाले मुनियों का ऐसा वचन सुनकर सूत जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए यह वचन बोले। इस प्रकार से शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 34वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 35वां अध्याय शिव सहस्त्र नाम श्रोत्र। ओह